हेलो बच्चों, आप सबों को मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो ग्रुप डी में एग्जाम हुआ था 22/8/2022 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन का हम लोग डिस्कस करेंगे। ये रहा केमिस्ट्री का पहला सवाल। निम्न में से कौन सा तत्व अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है? हम लोग इंग्लिश से पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट शोज मैक्सिमम वैलेंसी इलेक्ट्रॉन? ऑप्शन ए फ्लोरीन, ऑप्शन बी एल्युमिनियम, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग को जानकारी लेना पड़ेगा हम लोग का कौन सा सेल में कितना तो इलेक्ट्रॉन है। हम लोग को पहले लिखेंगे एलिमेंट्स। एलिमेंट्स हम लोग का दिया गया है और ये सब सेल है। देखिए सेल हम लोग का सेल है। यहाँ हम लोग लिखते हैं कौन सा सेल होता है। के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल। नॉर्मल हम लोग इतना ही सेल लेते हैं। उसके बाद मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इन वैलेंसी सेल। वैलेंसी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन वैलेंसी सेल। देखिए हम लोग का एलिमेंट पहला क्या दिया गया? फ्लोरीन दिया गया। फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9। तो हम लोग का सबसे पहले के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? के सेल में रहेगा 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। उसके बाद एल सेल में रहेगा 7। इसमें इसमें नहीं रहेगा। फ्लोरीन का हो गया। उसके बाद ये एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 13। उसका के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? के सेल में रहेगा 2। उसके बाद कितना? उसके बाद 8 रहेगा। उसके बाद आउटर सेल में उसका रहेगा 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा। उसके बाद हम लोग को देखना है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1। तो खाली एक के सेल में रहेगा और बाकी कोई सेल में रहेगा नहीं। उसके बाद हम लोग का दिया गया है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। 7 है। तो के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? के सेल में रहेगा इलेक्ट्रॉन 2। उसके बाद कितना रहेगा? उसके बाद रहेगा 5। बाकी ये सेल सेल में नहीं रहेगा। तो इसमें देखना लास्ट हम लोग कॉलम में देखना है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन वैलेंसी सेल में। वैलेंसी सेल मींस आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आता है उसी को बोलते हैं वैलेंसी सेल। तो यहाँ पर कितना है? इसमें 7 नोस है 7। इसमें कितना है? इसमें 3 है 3। इसमें कितना है? ये तो 1 ही है तो ये 1 वैलेंसी सेल में। इसमें कितना है? बाहर सेल में 5। तो इसमें से हम लोग को देख लीजिए कौन सा सेल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रह रहा है। वैलेंसी मैक्सिमम वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हम लोग अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है। तो हम लोग को देख रहे हैं फ्लोरीन। फ्लोरीन में ही 7 गो इलेक्ट्रॉन वैलेंसी सेल में है। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन होगा ए। ए होगा इसका ऑप्शन फ्लोरीन। बच्चा लोग को समझ में आया? अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा आप लोग का दूसरा क्वेश्चन। तत्व के संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन के अनुसार उनका सही क्रम क्या है? हम लोग इंग्लिश से पढ़ेंगे। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन? हम लोग का ऑप्शन दिया गया है ए, बी, सी, डी। अब हम लोग पहले सबसे पहले हम लोग हर एलिमेंट का वैलेंसी सेल निकालेंगे तभी जाके क्वेश्चन को हम लोग सही से बना पाएंगे। हम लोग पहले दिया गया है एलिमेंट। देखिए एलिमेंट लिखेंगे। एलिमेंट। उसके बाद सेल। उसके बाद वैले मैक्सिमम वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन। देखिए एलिमेंट में हम लोग पहले क्या लिखेंगे? पहले सबसे हम लोग पहले लिखेंगे एक को लेके चलो। हम लोग का सबसे पहले आएगा लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 3 है। इसका के सेल के एल एम एन।
के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, एल सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, एम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, एन सेल में, इसको निकालना है। इसमें के सेल में पहले रहेगा 2, इसमें रहेगा 1। उसके बाद निकालेंगे हम लोग लिथियम, बेरिलियम को निकालेंगे। बेरिलियम का कितना 4, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर नियोन। यहाँ तक लेंगे। देखो पहले हम लोग इसका एटॉमिक नंबर ले लेते हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसमें इसका क्या होगा, के सेल में रहेगा 2, उसके बाद एल सेल में कितना रहेगा, इसमें रहेगा पहला के सेल में मैक्सिमम कैपेसिटी कितना इलेक्ट्रॉन हम लोग का कंप्लीट करने के लिए मैक्सिमम 2। उसके बाद एल सेल में बाकी को देखना है, बाकी कितना होगा 2 कंप्लीट होने के बाद बाकी रहेगा एल सेल में 2। बोरोन एटॉमिक नंबर कितना है 5 है। के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, के सेल में हम लोग का मैक्सिमम कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन रहने का। एल सेल में कितना है मैक्सिमम कैपेसिटी है हम लोग का 8 इलेक्ट्रॉन का। यहाँ पर होगा कितना, यहाँ पर हो जाएगा 3, 2 चले जाने के बाद कितना 3 रह गया। कार्बन, कार्बन में के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा 2। उसके बाद एल सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन हम लोग 6 से 2 चले जाने के बाद कितना रहेगा 4। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। तो ये के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा और एल सेल में रहेगा 5 इलेक्ट्रॉन रहेगा। उसी प्रकार ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8। के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, के सेल रहेगा 2 ऑक्सीजन और बाकी एल सेल में रहेगा 6। फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर है 9। के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा 2 और एल सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, एल सेल में रहेगा 7। नियोन, नियोन का एटॉमिक नंबर कितना है 10। इसका के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, के सेल में रहेगा 2 और एल सेल में कितना रहेगा मैक्सिमम 8 रह सकता है। हो गया। अभी हम लोग देखेंगे मैक्सिमम वैलेंसी सेल कितना है, यहाँ पर कितना तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन कितना है, इसमें 1 है, इसमें कितना है 2 है, इसमें कितना है 3, इसमें कितना है 4, इसमें कितना है 5, इसमें कितना है 6, इसमें 7 और इसमें है 8। हम लोग को यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखिए कौन सा है। देखिए पहले हम लोग एक ऑर्डर में देखिए, यहाँ पर देखिए फ्लोरीन, देखिए पहला में नियोन है, नियोन हम लोग देखे, नियोन के बाद नाइट्रोजन आ रहा है, नियोन के बाद नाइट्रोजन आ रहा है, फिर फ्लोरीन आ रहा है। तो ये वाला हम लोग का सीरीज में नहीं जा रहा है। उसके बाद देखो फ्लोरीन में देखिए, फ्लोरीन, फ्लोरीन हम लोग का 9 है एटॉमिक नंबर, इसमें 7 है। उसके बाद क्या आ रहा है 6 आ रहा है, देखिए ऑक्सीजन आ रहा है। उसके बाद क्या आ रहा है, उसके बाद आ रहा है कार्बन आ रहा है, माने इसको बढ़ बढ़ के जा रहा है, देखिए ये वाला 1 जा रहा है। उसके बाद क्या जा रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है। उसके बाद कार्बन जा रहा है, देखिए कार्बन ए वाला जा रहा है। उसके बाद लिथियम जा रहा है। तो ए वाला देखिए, ये वाला हम लोग का ये सबसे ज्यादा है, उससे कम है ऑक्सीजन, उससे कम है कार्बन, उससे कम है लिथियम। तो यही वाला हो रहा है, देखिए ये वाला। और बाकी को देखिए कोई चीज सीक्वेंस में नहीं जा रहा है। तो हम लोग का इस क्वेश्चन का हिसाब से व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट अकॉर्डिंग टू देयर वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन में सबसे ज्यादा किसका है, फ्लोरीन है। उससे कम किसका है, ऑक्सीजन है। उससे कम किसका है, उसके बाद है कार्बन का। उससे कम किसका, उसके बाद कौन है, लिथियम है। तो यही ऑप्शन हम लोग का सबसे सही है। बच्चा लोग को समझ में आया। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको सेल पहले जानकारी लेना पड़ेगा, कौन सा सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। के एल एम एन आप लोग को नॉर्मली 20 नोस एलिमेंट का हम लोग का सेल का के सेल, एल सेल, एम सेल और एन सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहना है उसको आपको जानकारी लेना चाहिए। इसका वीडियो मैं एक बनाऊंगा, आप लोग के लिए बनाऊंगा। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन किसमें कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको मैं बनाऊंगा, तभी ये सब क्वेश्चन सब आप लोग सही से बना पाइएगा। एक क्वेश्चन का सही आंसर है हम लोग का ऑप्शन बी। हम लोग अभी थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये रहा आप लोग का तीसरा सवाल। प्रोपीन यौगिक की समजातीय श्रेणी का अगला
ये रहा आप लोग का तीसरा सवाल। प्रोपिन यौगिक की समजातीय श्रेणी का अगला चौथा सदस्य कौन सा होगा? विच विल बी द नेक्स्ट फोर्थ मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ प्रोपिन कंपाउंड? हम लोग को ऑप्शन दिया गया है C6H12, C7H14, C4H8, C2H4 हम लोग को दिया गया है। हम लोग को पहले यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को पहले जानकारी लेना पड़ेगा समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं। हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे होमोलोगस सीरीज किसको कहते हैं, तभी हम लोग इसका बना पाएंगे। होमोलोगस सीरीज या समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज किसे कहते हैं? होमोलोगस सीरीज इज ए ग्रुप ऑफ organic compound having similar स्ट्रक्चर, हम लोग बोलेंगे सिमिलर स्ट्रक्चर, और इसको बोलेंगे सेम जनरल फॉर्मूला। और सेकेंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, और थर्ड हम लोग इसका है एंड सक्सेसिव कंपाउंड have differ by CH2 ग्रुप। हम लोग जब सक्सेसिव कंपाउंड का हम लोग डिफर करेंगे तो वो ग्रुप में एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस आएगा। तो हम लोग पहले इसको जानेंगे होमोलोगस सीरीज किसको कहते हैं। होमोलोगस सीरीज इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर सब सिमिलर होगा। सिमिलर स्ट्रक्चर मींस होता है सेम जनरल फॉर्मूला, उसका जनरल फॉर्मूला सेम होगा, और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि एक ही ग्रुप में होगा तो उसका केमिकल प्रॉपर्टी सेम ही होगा। और थर्ड पॉइंट बोला गया है सक्सेसिव कंपाउंड हैविंग डिफर बाय CH ग्रुप। हम लोग एक कंपाउंड से दूसरा कंपाउंड में एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस आएगा। ये होमोलोगस सीरीज का डेफिनेशन है। हम लोग को यहाँ दिया गया है प्रोपीन। क्या दिया गया? प्रोपीन। पहले हम लोग देखेंगे प्रोपीन का फॉर्मूला क्या है, देखो लिखो C3H6। तो इन मींस ये वाला कौन सा ग्रुप हो गया हम लोग का? अल्किन ग्रुप हो गया। और इसका हम लोग का जनरल फॉर्मूला क्या है? अल्किन का जनरल फॉर्मूला है हम लोग का CnH2n, ये वाला इसका जनरल फॉर्मूला है। तो हम लोग इसका जितना सारा कंपाउंड है इसका हम लोग को लिखना है। देखिए अल्किन, ये वाला प्रोपीन है मींस ये वाला अल्किन ग्रुप का है, और अल्किन ग्रुप का जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n, इसका जनरल फॉर्मूला है वाला जनरल फॉर्मूला। सपोज हम लोग n में 1 देंगे, 1, तो इसका एक पहला कंपाउंड होगा C1H2। n में 2 देंगे तो इसका होगा C2H4, इसको हम लोग बोलते हैं इथिन। n में 3 देंगे तो C3H6, इसको बोलते हैं प्रोपीन। n में हम लोग यदि 4 देंगे तो ये वाला C4H8 डबल हो जाएगा, इसको बोलते हैं ब्यूटीन। n में 5 देंगे तो ये वाला हो जाएगा C5H10, इसको बोलते हैं पेंटीन। n में 6 देंगे तो C6H12, ये वाला होगा हेक्सिन। n में 7 देंगे हम लोग तो C7H होगा 14, इसको बोलते हैं हेप्टीन। तो हम लोग को पहले क्या बोला गया? देखिए
विच विल बी द नेक्स्ट फोर्थ मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज ऑफ द प्रोपीन का चौथा, या हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे प्रोपीन यौगिक का, ये सब यौगिक है जितना सारा कंपाउंड है, समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी में हम लोग का ये सब समजातीय श्रेणी है, क्योंकि इसका जनरल फॉर्मूला देखो, ये CnH2n इस जनरल फॉर्मूला हर किसी का सेम है, और इसका हम लोग का और हम लोग बोलेंगे सक्सेसिव कंपाउंड, माने ए कंपाउंड से ए कंपाउंड में डिफर। देखिए ये दोनों में डिफर कितना हो रहा है, एक कार्बन, देखो ए 6 है, ए 4 है, कितना होगा 2, ये डिफर आ रहा है कि नहीं? इससे इससे करो, देखिए देखो इसमें भी डिफर आ रहा है, वही है, इससे इसको कीजिए तो ये डिफर आ रहा है, इसको इससे कीजिए, देखिए यहाँ पर 5 को 4 से कितना कार्बन, एक डिफरेंस आया कार्बन, इसमें 10 से 8 जाने से कितना होगा 2 आएगा, तो CH2 ये वाला डिफरेंस आया। तो इसी प्रकार इसका भी डिफरेंस कीजिए, देखो हेक्सेन हेप्टेन में देखिए ये वाला 6 है 7 है, कितना आएगा 6 1, और ये 14 से 12 आने से कितना होगा 2 है, माने हर ये में देखिए इसमें CH2 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 डिफरेंट आ रहा है, माने एक कंपाउंड से दूसरा कंपाउंड में डिफर हम लोग का CH2 आ रहा है, तो मींस ये सर्टिफाई कर रहे हैं होमोलोगस सीरीज का। होमोलोगस सीरीज होने के लिए पहला होता है उसका जनरल फार्मूला इक्वल होगा, और जनरल फार्मूला इक्वल होगा तो उसका अंदर में जितना भी हम लोग कंपाउंड बनेगा उसका केमिकल प्रॉपर्टी सेम ही होगा, और थर्ड कंडीशन इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि पहला वाला दूसरा से उसका डिफरेंस होगा एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन। देखिए सबका डिफरेंस है, एक कार्बन दूसरा हाइड्रोजन डिफरेंस आ रहा है, तो ये सर्टिफाई कर रहे हैं हम लोग होमोलोगस सीरीज। लेकिन हम लोग क्वेश्चन यहाँ दिया गया है which will be the next fourth member of the homologous series of the propene compound। प्रोपीन कंपाउंड का चौथा चौथा मेंबर कौन सा है, तो ये हुआ हम लोग का प्रोपीन, इससे चौथा मेंबर क्या है, वाला पहला मेंबर, ये दूसरा मेंबर, ये तीसरा, ये चौथा मेंबर है, इसका C7H14 होगा, इसको बोलते हैं हम लोग हेप्टीन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हेप्टीन। तो यहाँ पर हम लोग देखा C7H14, ये वाला होगा आंसर। बच्चा लोग को समझ में आया? इसी प्रकार का क्वेश्चन होमोलोगस सीरीज का इस 2022 में बहुत आया है, इसलिए आपको इसका लिए अच्छी तरह से होमोलोगस सीरीज का डेफिनेशन को याद कीजिए और उसका एप्लीकेशन समझिएगा, तभी इस प्रकार का क्वेश्चन बना पाएगा। हम लोग अभी बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा आप लोग का 4th नंबर सवाल। सर्वत्रक सूचक से परीक्षण करने पर 5 विलयन A, B, C, D और E के pH मान क्रमशः 4, 1, 11, 7 और 9 प्राप्त हुए। इन विलयन के लिए हाइड्रोजन आयन सांद्रता के बढ़ते क्रम में पीएच का मान क्या होगा? हम लोग इंग्लिश से पढ़ेंगे। ऑन टेस्टिंग विद द यूनिवर्सल इंडिकेटर द pH value of 5 solution A, B, C, D and E were obtaining as 4, 1, 11, 7 and 5. What will be the pH value for this solution increasing order of hydrogen ion concentration? हम लोग यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन A, B, C, D। इस किस हिसाब से बढ़ रहा है उसको हम लोग को यहाँ करना है। देखो पहले इस क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए हम लोग को यहाँ क्या दिया गया है, हम लोग का 5 सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू दिया गया है। हम लोग पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन और पीएच वैल्यू हम लोग A, B, C, D, E 5 सॉल्यूशन दिया गया है। इसका वैल्यू कितना दिया गया, इसका वैल्यू दिया गया है 4, 1, 11, 7 और 9 यह दिया गया है। हम लोग को पहले जानकारी होना चाहिए इस क्वेश्चन को अटेंड करने से पहले, जिसका पीएच वैल्यू ज्यादा होता है उसका हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। जिसका पीएच वैल्यू ज्यादा होता है हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन उसका कम होता है, इसको मान के चलो। तो हम लोग इस हिसाब से फिर हम लोग सजाएंगे। याद रखिए जिसका पीएच वैल्यू अधिक होता है पीएच वैल्यू इज मोर, हाइड्रोजन आयन लेस कॉन्सेंट्रेशन रहता है, इसको याद रखिए। तो हम लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए पहले हम लोग का पीएच वैल्यू सबसे ज्यादा किसका है, पीएच वैल्यू सबसे ज्यादा है सी का, 11 है सी का। उसके बाद इसका कौन सा हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन सबसे कम होगा सी का। उसका बाद पीएच वैल्यू, उसका बाद ये का उसका बाद कौन है, उसका बाद है ई का। इसका पीएच वैल्यू कितना इसका है ई का। उसके बाद पीएच, उसके बाद है डी का कितना है 7 है। इसका पीएच वैल्यू कितना है उसके बाद है हम लोग का ए का, देखो ए का इसका वैल्यू है कितना 4।
अब पीएच वैल्यू सबसे कम किसका है यहाँ पर? 1 है, ये क्या है? बी का। तो हम क्या बोले, जिसका पीएच वैल्यू अधिक होता है उसका हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। हम लोग का इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाने के लिए हम लोग जो सबसे कम है हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन उसको पहले लिखेंगे, उसलिए हम लोग इसको पहले लिखे हैं, क्योंकि इसका पीएच वैल्यू सबसे ज्यादा है, इसका पीएच वैल्यू सबसे ज्यादा है, हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन उसका कम, इसका पीएच वैल्यू ज्यादा है तो इसका हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। तो इसका हिसाब से हम लोग को लिखेंगे, देखिए सी कम है, उससे इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर, सॉरी इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स इट्स ये बढ़ के जा रहा है, ये बढ़ के जा रहा है, ये बढ़ के जा रहा है। देखिए बच्चा लोग, यहाँ इसको देखिए आप लोग तब समझ में आएगा, जिसका पीएच वैल्यू अधिक होता है उसका हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। देखिए इसका पीएच वैल्यू सी का 11 है तो हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन कम है। उसके बाद इसका पीएच वैल्यू उससे उससे माने कम है तो इसका हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन इससे ज्यादा है। तो हम लोग का केवल इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला सी सबसे कम है, उसके बाद ई आएगा, उसके बाद डी के आएगा, उसके बाद ए आएगा, उसके बाद बी आएगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोग का दिया गया है what will be the pH value for the solution increasing order of the hydrogen ion concentration। तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन भी सबसे कम जो हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन रहेगा उसको लिखेंगे। तो इसमें हम लोग का सबसे कम हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन किसका है? हम लोग कॉन्सेंट्रेशन सी का, क्योंकि जिसका पीएच वैल्यू अधिक होगा उसका हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। तो इसमें सी का कॉन्सेंट्रेशन हम लोग का सबसे कम होगा। उसका बाद किसका होगा? उसका बाद ई का, उसका बाद डी का, उसका बाद ए का, उसका बाद ई का। तो इस क्वेश्चन में हम लोग का सबसे माने हम लोग का जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। देखिए क्योंकि सी ई डी ए बी, सी ई डी ए बी ये वाला हुआ। समझ में आया बच्चा लोग? अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा आप लोग का 5th नंबर सवाल। निम्न अभिक्रिया डैश का उदाहरण है। फॉलोइंग रिएक्शन इज एग्जाम्पल ऑफ डैश रिएक्शन। हम लोग का रिएक्शन दिया गया है MgOH2 प्लस 2HCl रिएक्शन होकर मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस 2 वाटर निकला है। पहला ऑप्शन है उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ऑप्शन बी अपघटन अभिक्रिया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बाइन रिएक्शन, डी अवक्षेप अभिक्रिया, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। हम लोग का यहाँ एक रिएक्शन दिया गया है, केमिकल रिएक्शन दिया गया है। हम लोग का दिया गया है MgOH2 प्लस 2HCl रिएक्शन होके बना है MgCl2 प्लस 2 वाटर। यहाँ पूछ रहा है एक किस प्रकार का रिएक्शन है। हम लोग का यहाँ पर देखिए ये वाला है MgOH। MgOH OH होगा तो हमेशा याद रखिएगा वो है बेस, हम लोग को जिसको बोलते हैं अल्कली। बेस ए है एसिड, एसिड जब भी बेस और एसिड रिएक्शन होके ये सॉल्ट बनता है, सॉल्ट बनता है और वाटर फॉर्मेशन होता है। इस टाइप का रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन, और इसको बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? न्यूट्रलाइजेशन और उदासीनी अभिक्रिया, इसको बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमें किसको कहते हैं? जब कोई बेस रहेगा और एसिड के साथ रिएक्शन करेगा और वो सॉल्ट फॉर्मेशन करेगा और उसके साथ वाटर हम लोग का निकलेगा, तो उस रिएक्शन को हम लोग बोला जाता है उदासीनीकरण रिएक्शन और द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। तो इस ये इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर रहा है हम लोग का। और ये हम लोग का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होता है। देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है कि नहीं, देखिए ए वाला डिस्प्लेस होके, देखिए ए वाला Mg तो Mg रह गया यहाँ पर एक क्लोरीन, देखिए एक क्लोरीन यहाँ चला गया, देखिए क्लोरीन यहाँ चला गया और ये वाटर ए वाला इसके साथ मिलके निकल गया। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में उदासीनीकरण रिएक्शन में हम लोग का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को भी सेटिस्फाई करता है। तो इस रिएक्शन वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका ऑप्शन हम लोग का होगा ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये जो इक्वेशन दिया गया है, केमिकल इक्वेशन दिया गया है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है जब कोई बेस कोई एसिड के साथ रिएक्शन करता है और सॉल्ट फॉर्मेशन होता है और वाटर निकल जाता है,
उसी रिएक्शन को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन। तो ए रिएक्शन हम लोग का न्यूट्रलाइजेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका ऑप्शन होगा ए। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6।